अब ये बताइए कि आज का दिन क्या कुछ खास ऐसे उपाय करें जो हर परेशानी अगर दूर धन की कमी हो तो आज विजयदशमी के दिन अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक तब लगाइए जब पहले प्रभु श्री राम को लगाइए। पहले चंदन और केसर का तिलक प्रभु श्री राम के माथे पर लगाइए, जगत जननी जगदम्बा को लगाइए, हनुमान जी को लगाइए और फिर उनके चरणों पर तिलक लगाकर अपने माथे पर तिलक लगाइए। बात बन जाएगी, इतने से ही बात बन जाएगी। और आपको चाहिए कि वैसे तो नित्य नहीं तो हर गुरुवार को राम दरबार की पूजा किसी मंदिर में जाकर के आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है या दक्षिण दिशा बहुत खुली हुई है और घर के पारिवारिक लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में गुस्सा का माहौल रहता है, तो ऐसे में आज दशहरे पर घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में राम दरबार का एक चित्र आप स्थापित कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति आएगी। राम दरबार की घर में स्थापना करके राम रक्षा स्तोत्र का हर रोज पाठ करना चाहिए। लेकिन ये जो चित्र आप स्थापित करेंगे ये पूजा करने के लिए नहीं, वास्तु दोष मिटाने के लिए। पूजा करने वाला जो श्री राम का विग्रह होगा या श्री राम का जो राम दरबार होगा वो तो आपके ईशान कोण वाले पूजा स्थान में ही होगा और वहीं बैठकर आपको राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है, वहीं बैठकर आपको विष्णु सहस्रनामावली पढ़ना है और वहीं बैठकर आपको श्री राम चालीसा पढ़ना है। तो आज विजयदशमी पर शमी और अपराजिता के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन सिंह राशि वालों पर कैसे प्रभु राम की कृपा होगी, क्या कुछ उपासना करना चाहिए और कैसे उनको भोग लगाना चाहिए जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि में शुक्र की स्थिति है। इस विजयदशमी के पावन पर्व पर सिंह राशि में शुक्र की स्थिति है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर कर चुका है। तो थोड़ा सा आपके लिए सजग रहने की जरूरत है। आप स्नान ध्यान करके प्रातःकाल किसी सीताराम मंदिर में जाइए, वहाँ पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ दर्शन पूजन कीजिए और जितने भी उपचार से आप पूजन कर सकते हैं करिए। मंदिर में गुड़ और बेल जरूर चढ़ाइए। आज मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि वो प्रभु राम की कैसे उपासना करें, क्या कुछ भोग लगाएं जिससे उन पर मनोकामना बनी रहेगी। पंडित जी देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य मंगल केतु के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। तो भाई कहने का आशय यह है कि आपके अष्टम भाव में बृहस्पति राहु के साथ है। तो आज आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रभु श्री राम के शरण में जाइए और सुगंधित पुष्प भगवान श्री के चरणों में समर्पित करिए। तुलसी का पत्ता और नाशपत्ती का भोग लगाइए। श्री राम मंगला शासनम का हो सके तो पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। प्रभु श्री राम तो हर परेशानी को हर ही लेते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान हर संकट से हमें पार लगाते हैं। ऐसे में आज आपको विजयदशमी में राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी की कैसे पूजा करनी चाहिए ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी हमें ये बताएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जहां हनुमान जी की अगर पूजा हो जाए तो राम की कृपा तो बनी ही रहेगी। सही बात है। भक्त के अधीन भगवान रहते हैं, ये हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। हनुमान जी कहते हैं कि हम तो बंदर हैं, हमारी कौन मनसाई है, शाखा ते शाखा पर जाई, इस डाल से उस डाल पे कूद सकते हैं। तो जो गरुड़ हर नाग को खा सकते हैं, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा सा सांप का बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। खाय परम लघु ब्याल। कहने का आशय यह है कि जब प्रभु श्री राम की कृपा हनुमान के ऊपर अनन्य कृपा है,
तो हनुमान की उपासना करने से प्रभु श्री राम सद्यः प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से हनुमान जी की व्यक्तिगत मुलाकात थी, ऐसा शास्त्रों का वचन है। और जब भी गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा होती थी तो ये लालसा उनकी हनुमान जी पूरा कराते थे। हनुमान जी से तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी जी ने, कि मुझे एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन करवा दीजिए। उस समय काशी में थे गोस्वामी जी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चित्रकूट चलिए। चित्रकूट आ गए गोस्वामी जी और अपना चित्रकूट में नदी के किनारे बैठ करके वहीं पूजन भजन करने लगे, चंदन घिसने लगे। श्रद्धालु जो लोग आते थे सबको चंदन लगा देते थे। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ आए और तुलसीदास ने चंदन लगाया और चले गए। फिर शाम को हनुमान जी को याद किए गोस्वामी जी। हनुमान जी आए, बोले प्रभु तो आए थे, आपने पहचाना ही नहीं। कहें हम कैसे पहचानेंगे प्रभु को, आप बताइए ना किसी न किसी बहाने। कहें ठीक है, कल बता दूंगा। दूसरे दिन फिर प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ आए तो एक तोते का रूप पकड़ करके हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देहि रघुवीर। अरे इतना सुनते ही तो गोस्वामी जी की आंख खुल गई और चरण से लिपट गए और फिर राम और लक्ष्मण अंतर ध्यान हो गए। तो हनुमान जी की कृपा से प्रभु श्री राम की भक्ति मिलना बिल्कुल बहुत आसान है। अगर आप राम को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान को प्रसन्न कर लीजिए। आज विजयदशमी पर शिव और दुर्गा मंदिर में जहां हनुमान जी की मूर्ति हो वहां जाकर अगर आप पूजा करें तो आप देखिए आपकी किस्मत कैसे बुलंद होती है। और हनुमान जी को सिंदूर चमेली के तेल का पूरा चोला लगाइए, चांदी के वर्क वाला चोला चढ़ाइए, सिंदूर, लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल कपड़ा और जनेऊ चढ़ाइए। हनुमान जी की विधि समेत पूजन करिए। चने के आटे से बने हुए पकवान उन्हें निवेदित करिए। फिर देखिए एक नारियल पर सिंदूर लगाकर उस पर कलावा लपेटकर हनुमान जी के चरणों में सप्रेम समर्पित करिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का यथासंभव पाठ करिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। घर में गुग्गल घी में डुबो करके और गाय के उपले को जला करके उस पर डालिए और उसका धुआं घर में हो जाए। 10 छोटी बत्तियां दीपक में डालकर गाय के घी के साथ दीपक जलाएं। हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ये सारा उपाय जीवन को धन्य कर देगा। आप क्या समझते हैं, सनातन धर्म के उपाय कोई मिथ्या नहीं जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए ये खास तौर पर आज के दिन आप पूजा करेंगे तो कृपा बनी रहेगी। और आज विजयदशमी है। तुला राशि वाले के बारे में जान लेते हैं कि उनको भगवान प्रभु राम की कैसे उपासना करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए जिससे हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। पंडित जी, क्योंकि आज हर राशि को आप बता रहे हैं कि कैसे आज के दिन ये भगवान राम को अगर वो भोग लगाएं, अलग से पूजा करें तो कृपा बनी रहेगी। देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस विजयदशमी पर जो आपका ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके राशि में अब सूर्य, केतु, बुध और मंगल, ये 3 ग्रहों की स्थिति हो गई है। और आपके पंचम भाव में चंद्रमा के साथ शनि है और 7वें घर में गुरु के साथ बृहस्पति है। कुल मिलाकर के आज का जो ग्रह गोचर आपका कहता है आपको प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ये मेरी बात मान लीजिए। और यदि घर में राम दरबार का चित्र है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर नहीं है तो आज जरूर ढूंढ करके एक राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगाइए और उन्हें दिव्य ढंग से चंदन का तिलक करिए। जैसे वैष्णवों को तिलक किया जाता है वैसे खड़ी आड़ी रेखा 2 तिलक की और बीच में बिंदु। श्री राम को कलाकंद सेब का भोग लगाइए। श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 बनेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बेहद खास दिन है। विजयदशमी के दिन कहते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो शुभ होता है। आप जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज कैसे प्रभु राम की उपासना करनी चाहिए, क्या उनको भोग लगाना चाहिए। पंडित जी बताएं। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके उपासना भाव का स्वामी बृहस्पति
छठे भाव में के राहु के साथ हो गया है। आपको जरूर सावधान होना पड़ेगा इस दशहरे पर, क्योंकि आपका ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। आपको भी चाहिए कि अपने घर में पीतल, चांदी या मिट्टी का ही राम दरबार का चित्र स्थापित करिए, और राम दरबार की चित्र की लंबाई 8 अंगुल से ज़्यादा न हो जो अपने घर में आप स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं कि मारे उत्साह के मारे जाइए आप एक एक हाथ की मूर्तियां ले आकर स्थापित कर दीजिए। 8 अंगुल से बड़ी मूर्तियां सिर्फ मंदिरों में स्थापित की जाती हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और ये आप जो मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं ये चल प्रतिष्ठा है। ये मूर्तियां यहाँ से वहाँ खिसकाई जा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसमें चल प्रतिष्ठा की जाती है। ओम मनोर्जुतिर्जुखतम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सम्मिन्न धातु विश्वे देवा शिवमादयंताम ओम प्रतिष्ठ। इस मंत्र को पढ़ते हुए अक्षत छोड़ने से देवताओं में चल प्रतिष्ठा होती है। तो कहने का मतलब राम दरबार स्थापित करके फूल और फल अर्पित करें, भगवान राम को गुड़ की रेवड़ी का भोग लगाएं, श्री रामचंद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। आज विजयदशमी पर बाकी बची हुई राशि वालों को श्री राम की कैसे पूजा करनी चाहिए ये भी हम जानेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दशहरा स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दशहरा स्पेशल काल चक्र में। चलिए आगे हम राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज पंडित जी मुझे लगता है विजयदशमी जो हम लोग आम लोग ये जानते हैं कि सबके लिए बहुत शुभ होता है, सब रुके रहते हैं कि आज के दिन से ही कुछ भी शुभ काम हो उसकी शुरुआत करते हैं। तो वैसे ही जैसा कि आप राशि वालों के बारे में भी बता रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, पहले हम राशि पे चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में आप बताइएगा। तो ठीक है, धनु राशि की भी बात कर लेते हैं कि आज उनको कैसे प्रभु राम की उपासना करनी चाहिए जिससे हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके उपासना स्थान में बृहस्पति जरूर है, लेकिन राहु के साथ है, और ये राहु कहीं ना कहीं से धर्म में बाधक है। अगर आपकी धनु राशि है तो आप चिंताओं को मुक्त कर दीजिए अपने आप से, और निश्चिंत होकर के आज केवल तन्मय होकर के राम दरबार की पूजा करिए। राम दरबार का दिव्य चित्र लगा करके, और जितना सामर्थ्य आपको हो सके उतने अच्छे ढंग से राम दरबार की सजावट करके दर्शन पूजन करिए। और अगर आप श्री अवध जा सकते हैं, अयोध्या जी जा सकते हैं, पूछना ही क्या है। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर के नज़दीक कहीं रामलला का मंदिर है, वहाँ जाइए, वहाँ दर्शन पूजन करिए। और बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ भगवान को भोग के रूप में अर्पित करिए। जटायुक्त, जटायुकृत, जटायु ने श्री राम जी का वंदन किया था, अभिनंदन किया था। वो जटायुकृत जो राम स्तोत्र है उसका हो सके तो पाठ कर लीजिए, ये रामचरितमानस में आपको मिल जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मकर राशि वालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पंडित जी उसके पहले मेरा भी सवाल था, और मुझे लगता है तमाम हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन मानते हैं कि आप कोई भी काम करें तो उसमें सफलता मिलती है। नहीं तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजयदशमी का जो विजय मुहूर्त होता है 45 मिनट का, वो ऐसा समय है कि इस संसार में दुर्लभ से दुर्लभ पुरुषार्थ का काम भी अगर शुरू कर दिया जाए तो उसकी पूर्णता को कोई रोक नहीं सकता है। और ये पर्व अधर्म पर धर्म के जीत का पर्व है, अधर्म पर धर्म की स्थापना का पर्व है। और एक बात अंजलि जान लो जी, एक रावण लंका में था, मर गया, लेकिन आज जितने लोग हैं शायद ही किसी के अंदर रावण नहीं होगा, नहीं तो सबके अंदर रावण है। और कैसे रावण है इसको 2 मिनट में मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं जी। ये 10 इंद्रियों वाला शरीर जो है यही दशरथ है, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण इस शरीर में हैं यही कैकेयी, कौशल्या और ये तीनों पत्नियां राजा दशरथ की हैं। सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, ये तीनों पत्नियां हैं। जब जीव का संबंध त्रिगुणात्मिका से होता है तो उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उत्पन्न होते हैं। धर्म रूपी राम, काम रूपी लक्ष्मण, अर्थ रूपी भरत और मोक्ष रूपी शत्रुघ्न का
जन्म होता है। जिस समय जीव रूपी मन आत्मा रूपी राम से, दशरथ रूपी राजा से कहता है कि अर्थ को प्रधानता दो, माने भरत को प्रधानता दो, रजोगुण माने कैकेयी कहती है भरत को प्रधानता दो, धर्म अर्थात राम को अयोध्या से बाहर निकल जाने के लिए बोलते हैं। और होता क्या है, जिस समय धर्म रूपी राम अयोध्या से बाहर के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय जीव रूपी दशरथ अपने प्राण विरह में त्याग देता है। ज्ञान रूपी सीता धर्म रूपी राम के साथ रहती हैं। उन्हें ये मन रूपी रावण जो 10 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, उस ज्ञान रूपी सीता का अपहरण करता है और अपहरण करके ज्ञान कहीं मन को समझा न दे, उसे अशोक वाटिका जैसे पृथक स्थान में रखता है। क्योंकि अगर ज्ञान शरीर में रहेगा तो आदमी बुरा कर्म नहीं करेगा, इसलिए बुराई करने के लिए ज्ञान को साइड कर देता है। और वहीं जब ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान आत्मा रूपी राम से मिलते हैं और आत्मा रूपी राम जब अपने धनुर्विद्या का संधान करते हैं, तो रावण रूपी ये 10 इंद्रियों से जुड़ा हुआ मन धराशायी हो जाता है और प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। कुल मिलाकर के व्यभिचार पर विजय प्राप्त करके अपने शरीर के ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान को जागृत करके आत्मा रूपी राम का दर्शन कराइए। ये रावण की असली मृत्यु होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि उन्हें आज क्या कुछ खास करना चाहिए, कैसे भगवान राम की उपासना करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्र और शनि की स्थिति है भैया, और आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ गुरु है। आपके उपासना स्थान का स्वामी इस समय अष्टम भाव में चला गया है। उदास मत होइएगा, ग्रह गोचर उदासी का है, इसलिए उदास मत होइएगा। प्रभु श्री राम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, ये सोच सोच करके नाचिए, गाइए, कूदिए। और राम मंदिर में गुलाब जामुन और काले अंगूर अगर मिल जाएं तो उसका भोग लगाइए। श्री रामाष्टकम, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, जो भी कर सकते हैं आज पूरे दिन पूजा पाठ में मगन रहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले के बारे में कि उनको कैसे प्रभु राम की उपासना करनी चाहिए और क्या कुछ खास भोग लगाएं जिससे मनोकामना पूरी हो जाएगी, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि चंद्र की युति बनी हुई है। ये एक तरह का विषयोग भी है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत टेंशन भरे दिन हैं, लेकिन चिंता मत करिएगा। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अगर राम की कृपा हो जाए तो ये ग्रह गोचर आपका क्या करेंगे, तो आप चिंता मत करिए। आज सीताराम की एक साथ पूजा करिए और सीताराम मंदिर में नारियल का भोग लगाइए। सुंदरकांड और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एक साथ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, साथ ही आपके सुरक्षा कवच से जुड़ी खास जानकारी भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दशहरा स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दशहरा स्पेशल काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं उन 10 सुरक्षा कवच की जो आपको और आपके परिवार को बुरी नजर से बचाएंगे और हमेशा ही आपको सुरक्षित रखेंगे। पंडित जी ये बताएं, और मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि हर कोई अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाना चाहता है। कौन है वो सुरक्षा कवच? सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है प्रभु का नाम। सच बात पूछिए तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है प्रभु का नाम। अगर एक सनातन धर्मी ब्राह्मण होने के नाते मैं सत्य बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा कवच है प्रभु का नाम। जिसके जीभ पर प्रभु का नाम होगा, जिसके हृदय में प्रभु की छवि होगी, जिसके चिंतन में प्रभु होंगे, उसकी सुरक्षा सदा होती रहे। अब कुछ मायावी बातें भी आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि ज्योतिष का कार्यक्रम है तो वो भी बात होनी चाहिए। 1 मुखी या 16 मुखी रुद्राक्ष अपनी कलाई या गले में धारण करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है। ध्यान रखें कि ये रुद्राक्ष आपकी त्वचा से संपर्क में बना रहे। ये रुद्राक्ष अगर ना मिले तो 11 मुखी और 7 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण
कर सकते हैं। सावन के महीने के प्रदोष व्रत और सोमवार के दिन गंगा जल से इसे शुद्ध करके लाल या काले धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। बुरी नज़र से बचने के लिए हनुमान जी, भगवान शिव और माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी चाहिए। हर रोज शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हर रोज अपने घर में गंगा जल छिड़कें और गुग्गल की धुनी दें। रात में 12 से 4 बजे के बीच कभी स्नान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, एक तो महा उपाय पंडित जी ने आपको बता ही दिया कि प्रभु श्री राम को बस आप याद कीजिए, उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनको क्या कुछ खास उपासना करना चाहिए, वो भी प्रभु श्री राम की। बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और राहु है। इस दशहरे पर आप राम मंदिर जरूर जाइएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि अभी 30 अक्टूबर तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है, तो जरूर राम मंदिर जाइएगा और राम मंदिर पर जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छे ढंग से पूजन अर्चन करिएगा। लेकिन जलेबी ले जाना मत भूलिएगा। जलेबी और केला, ये दोनों चीज़ें ले जाइएगा और प्रभु श्री राम के सामने रख करके भोग लगाइएगा और मंदिर में बैठ करके श्री राम स्तुति करिएगा, और नहीं तो राम 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 इसी मंत्र को जपिएगा। और क्या करिएगा, ऐसे आंख बंद करके आकाश में राम लिखिए, राम लिखिए, राम देखिए, राम लिखिए, राम देखिए, राम लिखिए, राम देखिए। आकाश में आंख बंद करके राम लिखिए, राम देखिए। आप जितने मिनट तक ये क्रिया करेंगे उतने मिनट तक आपका मन कहीं नहीं भटकेगा, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप 24 मिनट इसको करने में कामयाब रह गए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका बड़े से बड़ा पाप जलकर नष्ट हो जाएगा और प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर अनवरत बनी रहेगी। और ये अभ्यास अगर आप 365 दिन 12 महीने करेंगे तो आप प्रभु श्री राम के प्रिय भक्तों में हो जाएंगे। अयोध्या कांड के साथ साथ बाल कांड का भी पाठ कर लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने सभी राशियों के बारे में बताया, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको अपनी राशि नहीं पता। उनको क्या करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि आपने सबके लिए बहुत कुछ उपाय बताए, तो वो आज के दिन क्या करें जिससे जिन लोगों को अपने राशि का ज्ञान न हो जी, उन सभी लोगों को चाहिए कि आज सुबह उठ करके प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर माता पिता हैं तो, नहीं माता पिता हैं तो माता पिता के चित्र के सामने खड़े होकर प्रणाम करें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें और किसी राम मंदिर में, विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में जा करके दर्शन पूजन करें और कम से कम राम नाम का 1000 बार जप करें और हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी की सेवा शुश्रूषा करें। निश्चित रूप से जिनको अपनी राशि का पता नहीं है उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन पंडित जी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कई बार अनजाने में जब पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, गलतियां भी हो जाती है। आज का दिन बहुत खास है, तो कौन सी ऐसी गलतियों से बचना चाहिए जो नहीं करना चाहिए? देखिए, गलती जो है ना और भूल दोनों में अंतर है जी। गलती और भूल दोनों में अंतर है। आज के दिन शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए जी। शुचिता पवित्रता का मतलब है कलयुग का 5 चीजों में वास होता है। मद्य, द्युत, मद्य माने शराब, द्युत माने जुआ, मांस माने मांस और पर स्त्री और सुवर्ण सोना। इन 5 चीजों में कलयुग का वास होता है। इन 5 चीजों को आज अपने से विरक्त करने की कोशिश करिए, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो देखिए, आज इन चीजों से आप बचें और खास तौर पर आज भगवान राम की आप उपासना करें। और कहते हैं ना, भगवान राम को आप दिल से बस उनका नाम ही ले लेते हैं तो उनकी कृपा बनी रहती है। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आज का दिन तो मुझे लगता है कि हर कोई बहुत खुश भी रहता है, जैसा कि आपने भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हमारे साथ
पंडित सुरेश पांडे जी। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24।